हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग। और यहाँ देखिए मेरी मीशी बैठी हुई है मेरे पास और मेरे पापा भी आ गए हैं क्योंकि अभी ना 2-3 दिन से ये बाहर गए हुए थे तो कल रात में ही आए हैं। और मैं यहाँ पे देखो कर रही हूँ पीहू की ड्रेस चेंज क्योंकि हमें कहीं जाना है। तो सुबह के यहाँ पे बज रहे थे 6 और मैंने कहा चलो इससे पहले तैयार कर देते हैं, फिर उसके बाद हम लोग घर पे तैयार होंगे यहाँ पे। और बहुत रो रही थी गाइस क्योंकि इसे कुछ भी पहनाना शुरू करो ना तो ये रोना रोना बहुत तेज़ का करती है, बहुत तेज़ रोती है ये। और यहाँ पे देखो मेरी सिस्टर ड्यूटी पे जाने के लिए रोटी बना रही है बच्चों के लिए। और घर अभी पूरा फैला हुआ है और बच्चे भी अभी सो रहे हैं। और यहाँ पे मैंने कहा कि चलो बच्चों को भी एक एक करके उठाना पड़ेगा। और यहाँ मैंने कर लिया देखो अपनी पैकिंग क्योंकि मुझे एक जहाँ जाऊँगी वहाँ जाने के बाद फिर मैं अपने घर भी चली जाऊँगी, ससुराल चली जाऊँगी क्योंकि मैं आके मुझे 5 दिन अपने मायके हो चुका है गाइज़ यहाँ पे। और चलिए आप लोगों का बाहर का भी व्यू दिखा देते हैं आज का। और 26 है, 26 का भी व्यू आप लोगों को दिखाएं हम क्योंकि बहुत यहाँ पे जो है मतलब धुंध इतना हो गया था। देखो मैंने कहा था कि चलो क्रिसमस मनाने के बाद एक दिन और रुक जाएंगे, फिर उसके बाद हम चले जाएंगे अगले दिन ही। तो ये देखो मैंने कहा कि चलो आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। तो ये देखो कितनी धुंध हो रही है, बहुत ज़्यादा ही हवा तेज़ चल रही थी, मतलब कान सुन पड़ गए थे, इस तरीके का था मतलब। और ये देखो ऊपर से मेरी सिस्टर देख रही, कह रही मेरा वीडियो मत बना क्योंकि वो तैयार नहीं हुई थी गाइज़ और ऐसी ही थी तो घर का काम ही कर रही थी अपनी श्री को सुला के। और ये देखो यहाँ पे लोग बेचारी मीशी को छेड़ रहे हैं बिस्किट दे के बार बार, और वो बेचारी खाने के लिए हो रही है। और ये मेरी पगलू बच्चा है देखो, अब वो अंदर घुस गई है गुस्से के मारे कि मेरे को दे नहीं रहा है। देखो नीचे ये खड़ी है और अभी उसे भी बिस्किट खिलाएंगे क्योंकि इसे तो भैया बिस्किट की बहुत शौकीन है, ये बहुत मतलब ऐसे करती है। ये भी एक हमारे घर की सदस्य ही समझ लो, बहुत अच्छी है ये। जब भी मैं आती हूँ ना मुझे मतलब इस तरीके से करने लग जाती है कि जैसे मैं यहीं पे ही रहती हूँ। कितने दिनों के बाद मुझे देखा इसने, और सच्ची बात है मुझे बहुत दिनों के बाद ये देखती है तो इसलिए लाड प्यार थोड़ा सा मांग लेती है। पर मैं भी थोड़ा सा ना पीहू की वजह से इसे गोद में उठाती नहीं हूँ गाइस क्योंकि मुझे पीहू का भी देखना पड़ता है। और ये देखो अब दिखाएंगे, अब मेरी सिस्टर जो है काम पे जा रही है और देखो अभी भी मतलब कितना ओस हो रहा है क्योंकि उन भैया ने बोला था हमें 9 बजे तक चलना है। तो ये देखो ये 8:30 बजे तक ही अपना निकल जाती है काम पे। ये ना हॉस्पिटल में काम करती है और नर्स का काम करती है ये, तो इसलिए इसको जल्दी जाना होता है काम पे अपने, तो ये इसलिए अपना अब निकल रही है फटाफट और ग्लव्स वगैरह पहन के। और गाइस हॉस्पिटल का काम होता है, बहुत ज़्यादा ही मेहनत का काम होता है, पता है हम लोगों को। तो भाई इसके लिए तो एक सल्यूट बनता है भाई कि सुबह जा रही है घर का काम भी ख़त्म करके और फिर उसके बाद अभी निकल रही है क्योंकि हमारे साथ ये नहीं जा पाएगी जहाँ हम लोगों को जाना है। और पापा भी नहीं जाएंगे गाइस क्योंकि पापा भी थक गए थे, तो पापा ने कहा कि मैं घर पे रेस्ट करूँगा। तो चलिए इसे बोल देते हैं बाय बाय। तो अब चलिए और आगे आप लोगों को दिखाते हैं। तो इसने चला लिया स्कूटी और मुझे नहीं चलाना आता है गाइस, स्कूटी चलाना बिल्कुल नहीं आता है मुझे। और ये देखो ये आ गया है समर यहाँ पे दूध लेके, और इसकी मम्मी ने कहा कि अंदर जाके बैठ जाओ, ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है क्योंकि हमारे घर पे ना एक ही लड़का है यहाँ पे और बहुत शरारत करता है ये, बहुत ही मतलब इधर उधर भाग जाता है। तो इसीलिए इसने कहा कि चलो अब मौसी को ऊपर दूध दिए आते हैं। और ये देखो अब हम लोग हो गए तैयार और ये चंदा भी आ गई है, तो चलिए कर लीजिए अब यहाँ पे हमारे भी दर्शन बच्चों के क्योंकि बच्चे आ गए हैं। और बिना कैब के देखो ये समर और काव्या आ चुके हैं यहाँ पे। और आप लोगों को देखो माही बाहर का व्यू दिखा रही है, मतलब कितना ओस है, कितना धुंध हो रहा है यहाँ पे। और ये देखो, और ये जो काव्या है ना पूरे रास्ते गाइस उल्टी करते हुए गई थी क्योंकि इसे ना गाड़ी में मतलब बैठ नहीं सकती है ये, इसे वॉमिटिंग हो जाता है बहुत ज़्यादा ही। और ऊपर से इसने टोपी भी नहीं डाल रखी थी तो रास्ते भर में बेचारी उल्टी करते हुए गई थी। हम लोग बस यही सोच रहे थे इसकी उल्टी कैसे ना कैसे करके बंद हो जाए। और ये देखो बाहर का व्यू आप लोगों को दिखा रहे हैं, अभी तक मतलब बिल्कुल ही धुंध हो रखा है। देखिए सामने भी लाइट गाड़ियों में से निकल रही है तभी दिख रहा है, वैसे तो दिख ही नहीं रहा है। और ये देखो यहाँ पे वॉक करते हुए लोग हैं, यहाँ पे दिख रहा है आप लोगों को जैसे कि। और इतना मतलब ओस था यहाँ पे, इतना धुंध था, मैंने कहा कि जाना तो है ही भाई अब, फिर उसके बाद घर चली जाऊँगी फिर मैं अपने, तो फिर हम लोग जा नहीं पाएंगे। तो ये देखो अब हम लोग गाड़ी से उतर गए, अब हम यहाँ से चल रहे हैं पैदल। और जो भैया हमारे साथ आए थे ना उन्हीं भैया को ही ना देखो चंदा ने पकड़ा दिया है अपनी श्री को क्योंकि कह रही है मेरे तो हाथ में भैया दर्द हो गए, अब आप पकड़ के चलो। तो अब आ गए देखो अब हम लोग मंदिर में। तो ये कौन सा मंदिर है आप लोगों को वो भी मैं बताऊँगी, पूरे व्लॉग में बने रहिएगा, कहीं मत जाइएगा गाइस। और ये देखो यहाँ पे मॉर्निंग का समय है, 9 बज रहा है, 9:15 9:30 के करीब हो रहा है और
कोई ज़्यादा लोग नहीं है, हम लोग ही आए हैं और हम लोग यहाँ पे प्रसाद ले रहे हैं। और इन्होंने बोला था कि अपनी चुन्नी में लो, ऐसे हाथ में नहीं लेना है प्रसाद, तो हम लोगों ने अपनी झोली में प्रसाद ले लिया था। और ये भैया यहाँ पे कर देंगे पैसे, तो मैंने कहा चलो भैया पे कर देंगे तो बाद में हम लोग इनसे कर लेंगे अपना हिसाब किताब, तो चलता है हम लोगों का। और फिर देखो अब हम लोग पहुँच गए हैं मंदिर के, यहाँ पे निकल रहे हैं। और मैंने पीहू को ले रखा है। माही तो कह रही थी मम्मी लाओ मुझे दे दो, पीहू को मैं पकड़ लेती हूँ या प्रसाद दे दो। मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा, आपने किशु को पकड़ रखा है, आप किशु को पकड़ो और चलो आराम से। और ये पूरा आप लोगों को देखो दिखाते हुए जा रहे हैं हम लोग कैसे कैसे हम लोगों ने इंटर किया यहाँ पे मंदिर में, और कैसे कैसे हम लोग चल के जा रहे हैं। क्योंकि मैं तो इस मंदिर में पहली बार आई हूँ गाइज़, और पहली बार है मेरे बच्चों का भी यहाँ पर। मैंने कहा चलो इस माता का भी दर्शन कर लिया जाए और बच्चों को भी दर्शन करा दिया जाए, क्योंकि बहुत प्रसिद्ध मंदिर है ये। और कौन सा मंदिर है वो भी आप लोगों को मैं दिखाऊंगी, माता को दिखाने के बाद ही बताऊंगी आप लोगों को मैं भी। और इसलिए क्योंकि अगर आप लोगों को बता दूंगी तो आप लोग फिर यहाँ से मेरी वीडियो को छोड़ के चले जाओगे गाइज़, तो मैं नहीं चाहती कि आप लोग मेरी वीडियो को छोड़ के यहाँ से कहीं भी जाएं। तो देखो यहाँ पर अब हम आ गए हैं चप्पल उतारने के लिए साइडों में, और ये देखो लोगों ने अपना हाथ का छाप लगा रखा है पूरा, जिसको भी जैसा सही लगता है वो लोग वैसे ही करते हैं गाइज़ यहाँ पे। और अब हम लोग देखो यहाँ पे पहुँच गए हैं मंदिर के अंदर, क्योंकि काफ़ी मतलब ऐसा लग रहा था कि ऊंचा है मंदिर। और मेरा तो देखो ये इसका हाथ भी नहीं जाता है, फिर भी ये करने की कोशिश कर रही है घंटी पे। और मैं भी देखो गाइज़ मतलब चुन्नी मैंने सर पे नहीं रखा था उस समय पे, तो मैंने कहा चलो अब सर पे चुन्नी रख के, और देख रहे हो घंटी कहाँ पर है और मैं कहाँ पर हूँ। तो मेरी हाइट तो गाइज़ पहुँची नहीं थी घंटी तक मैं, तो फिर मैंने कहा चलो अब ऐसे ही चलते हैं मंदिर में। तो ये देखिए हमारे सामने माता रानी बैठी हुई है, ये शीतला माता मंदिर है, शीतला माता है ये। और यहाँ पे मतलब मुंडन वगैरह होता है यहाँ पे बच्चों का, तो उसी मंदिर में हम लोग आए हैं, शीतला माता मंदिर। तो मैंने कहा कि ये मतलब सोच लो गाइज़, मैं इतने सालों से देखो दिल्ली में रह रही हूँ और शीतला माता के मंदिर कभी नहीं आई हूँ, और ये पहली बार है शादी के बाद। और अपने बच्चों के चारों बच्चों के साथ मैं देखो यहाँ पर शीतला माता के दर्शन करने के आई हूँ। और शीतला माता ने देखो हमें बुलाया, क्योंकि कहते हैं ना जब तक माता का बुलावा नहीं आता है तब तक हम कहीं नहीं जा सकते हैं। तो देखो ये माता ने हमें बुलाया और देखो हम लोग शीतला माता के मंदिर में आ गए। तो आप लोगों को भी घर बैठे देखो मैं दर्शन करा रही हूँ शीतला माता के, तो जल्दी से बोल दीजिए जय माता दी। और मुझे बहुत अच्छा लगा गाइज़ यहाँ पर आके, बहुत सुकून मिला, क्योंकि मैं पहली बार इस मंदिर में आई थी और ज़्यादा भीड़ नहीं थी, क्योंकि मॉर्निंग में आई थी ना मैं, इसी वजह से। और शुक्रवार को आती तो ज़्यादा और भी भीड़ होती है। तो यहाँ पे वैसे भीड़ तो होती है क्योंकि यहाँ पे बच्चों का मुंडन वगैरह भी होता है बच्चों का। तो कहाँ पे होता है मुंडन वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। ये देखो यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है ना सारा बोर्ड बना हुआ है, यहाँ पे बाबाएं लोग बैठे हैं, यहीं पे अंदर मुंडन होता है, जो लोगों को मुंडन कराना होता है जिनका मतलब होता है। तो मेरी सिस्टर के भी जो मीना के दोनों बच्चों का जो मुंडन हुआ है ना इसी मंदिर में ही हुआ है, क्योंकि उनके कुनबे वाले सारे यहीं पर ही आते हैं मुंडन वगैरह कराने के लिए। और मेरे तो यहाँ पे नहीं होता है गाइज़, मेरे ससुराल में ही मुंडन हो जाता है, और 6 महीने में हमारे इसमें करवा दिया जाता है मुंडन। और फिर बुआ पहली बार अपने हाथों से ना बच्चे को खिलाती है, अन्न का मतलब खिलाएगी, थोड़ा मीठा खिलाएगी खीर पूड़ी के साथ करके। और ये देखो यहाँ पे सब लोग सेल्फी वगैरह ले रहे हैं, तो हमने कहा चलो अब हम लोग भी थोड़ा सा यहाँ पे फ़ोटो शूट वगैरह कर लेते हैं। चप्पल पहन कर रहेंगे क्योंकि ठंडी थी ज़मीन और ठंड बहुत ज़्यादा थी। तो जाने का रास्ता यहाँ से था, पर आने का रास्ता हम लोग वहाँ से घूम के आए हैं। तो ये देखो अब हम लोग आ चुके हैं, और अब हम लोगों ने कहा कि चलो फ़ोटो शोटो तो हो गई है, अब चलते हैं हम लोग। तो यहाँ भैया ना गाड़ी लेने के लिए चले गए थे, तो मैंने कहा चलो आप लोगों को थोड़ा सा दिखाते हैं। और ये जो गाइस खिलौने वगैरह टंग रखे हैं, तो ये पता है क्या करते हैं ये लोग ना, बहुत ज़्यादा ही हाई रेट लगाकर बताते हैं। और इसलिए मैंने बच्चों को पहले ही मना कर दिया था कि बेटा यहाँ से हम आप लोगों को कुछ नहीं दिलाएंगे, क्योंकि बहुत महंगा देते हैं। कुछ भी लेने जाओ ना तो इतना महंगा बता देते हैं तो बंदा वैसे ही ना ले पाए। तो हमने कहा चलो छोड़ो, हम लोगों को भी कुछ चाहिए भी नहीं, हम लोग तो माता के दर्शन करने के लिए आए थे। तो अब हम लोगों ने कहा कि चलो कुछ खा लिया पी लिया जाए। तो यहाँ पे वेज बिरयानी थी, तो समर ने मना कर दिया था कि मुझे नहीं खाना है, तो हमने कहा चलो अब हम लोग ही खा लेते हैं। और मैं देखो अब घर आ गई हूँ, यहाँ पे अब पहुँच चुकी हूँ अपने मायके, और बच्चे भी आ चुके हैं। मैंने कहा अब चलो भैया पैकिंग वैकिंग हो गई है, तो अब चलो मायके से अब हमारा घर जाने का सफ़र शुरू। तो यहाँ से अब मैं अपने घर निकल रही हूँ। अब यहाँ पे ना
मेरे पापा मुझे छोड़ने के लिए जा रहे हैं। तो पापा ने कहा कि कोई बात नहीं, मैं आप छोड़ने के लिए चल देता हूँ, क्योंकि पापा से मैं मिली भी नहीं थी, काफ़ी दिनों के बाद मिली हूँ। तो पापा ने कहा कि चलो, मैं मंदिर लेके नहीं गया था तो अब तुम लोगों को घर छोड़ देता हूँ। तो यहाँ पे ये मेरे पापा ही आ गए हैं मुझे छोड़ने के लिए। अच्छा लगता है गाइज़ कि पूरी फैमिली हम लोग साथ में इंजॉय कर रहे हैं। बस क्रिसमस का जो था पापा ने इंजॉय नहीं कर पाए थे, क्योंकि पापा थे नहीं उस दिन। फिर उसके अगले दिन पापा आ गए थे, तो मैंने कहा चलो अब थोड़ा सा हो गए। तो ये देखो अब यहाँ पे मेरी प्यारी सी, मेरी इतनी प्यारी बेटी है जो स्माइल कर रही है। तो एक के लिए स्माइल के लिए लाइक बनता है गाइस। हम पहुंच गए हैं अपने घर। सर्दी हो रही है, खांसी बहुत हो रही है मुझे भी। और देखो बच्चों का आके ही जादू का पिटारा खुलना शुरू होने वाला है। इसमें लेकर आए ये लोग अपना सारा सामान, तो अभी खोलेंगे, खा लेंगे और देखते हैं कि अपने क्या क्या लेकर आए हैं नानी के घर से। तो चलिए, आप लोग अगर मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिए, जिससे कि आगे की वीडियोस आप लोगों को ऐसे ही मिलती रहे। देखो उसको गर्मी लगने शुरू हो गई है और उसे तो अभी लग ही नहीं रही है, चली गई शर्मा के वो। और पीहू सो रही है अभी देखो बेड पे। और घर ठीक है, फैलाया नहीं है, हस्बैंड ने ज़्यादा क्लीन करके ही रखा है, देख ही सकते हैं आप लोग। चीकू है नहीं। तो चलिए मिलते हैं अब आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी के लिए बाय फ्रेंड्स, राधे राधे।